चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव है। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से
संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
निम्मण जान परिठिया कम कलंकिड़ भी अपालद्दौ जैन परू ते परमपुड़ बेबी सब करम मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो ले निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी ने की है। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना करके पंचम काल के श्रावकों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। समझ में आया भैया? योग सार ग्रंथ जो कि उनकी पर्सनल डायरी है। तो योग सार किसे कहना? योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म भी कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है उसके साथ संबंध जोड़ देना और अपने आत्मा का आनंद लूटते रहना, उसे अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा, आज अपन 61वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर गाथा है। समझ में? एक से एक बढ़िया से बढ़िया गाथा है ये। इस गाथा में विषय क्या आने वाला है कि निर्मोही होकर अपने अमूर्तिक आत्मा को देख। जनवाणी माता क्या उपदेश देती है? बोलो। राग करने का उपदेश देती है कि अपने चेतन भगवान आत्मा को देखने से वीतराग भाव प्रकट होती है, उसका उपदेश है। वीतरागता का उपदेश है कि राग का उपदेश है जनवाणी में। और हमने क्या धर्म मान रखा है कि अपनी पर्याय में राग उत्पन्न करते रहो। समझ में आया भैया? जनवाणी माता मना करती है, ना तो अशुभ राग करने के लिए कहती है और ना ही शुभ राग करने के लिए कहती है। तो जनवाणी माता क्या कहती है? जनवाणी माता कहती है कि निर्मोही होकर। निर्मोही यानी क्या? निर्मोही का मतलब क्या है? किसी प्रकार का ना तो राग करो, ना द्वेष करो, ना मोह करो।
निर्मोही होके अपने चेतन भगवान आत्मा को देखो। हम्म। निर्मोही होकर। और हम कैसे क्या करते हैं? हैं? हम क्या अब आत्मा में दिखता क्यों नहीं है? कोई ना कोई गलती है। हम निर्मोही होकर नहीं देखते हैं। देखने वाली पर्याय है क्या? हमें आत्मा क्यों नहीं दिखता है? वे कह रहे हैं कि तुम निर्मोही होके अपनी आत्मा को देखो। तुम्हारा भगवान आत्मा अमूर्तिक है। समझ में आया भैया? जैसे धर्म द्रव्य अमूर्तिक है, अधर्म द्रव्य अमूर्तिक है, आकाश द्रव्य अमूर्तिक है, काल द्रव्य अमूर्तिक है, और अपना चेतन भगवान आत्मा भी अमूर्तिक है। वे चार द्रव्य जो बताए, वे तो जड़ हैं, जानने देखने की शक्ति से रहित हैं। और तुम अमूर्तिक भी हो और जानने देखने की शक्ति से सहित भी हो। क्या भैया? और कौन सा एक द्रव्य रह गया? पुद्गल द्रव। पुद्गल द्रव तो मूर्तिक है। कैसा है भैया? बंटवारा करने पड़े कि नहीं करने पड़े? दुनिया भर के बंटवारे तो कर लेते हो, पर यहाँ धर्म के नाम पे भी बंटवारा करने पड़े कि नहीं करने पड़े? जब जब तक बंटवारा नहीं होता है तब तक फिर क्या होता रहता है परिणाम में? बोलो भैया। है? शांति मिलती है घर में अगर बंटवारा ना हो ना। ये इतना करते हैं, वे इतना करते हैं। क्या समझ में आया? जो मरे जा रहे हैं, जो दूसरे के लिए मरे जाते हैं। क्या भैया? पारसमणि। तो देखो जी क्या हो रहा घर में। जिनके घर में व्यवस्थित तरीके से बंटवारा नहीं होते हैं ना, समझ में आए कि नहीं आई, वे दुखी बने रहते हैं। और बंटवारा हो जाए तो देखो भैया, ये मकान तुम्हारे लिए है, ये मकान तुम्हारे लिए है, ये मकान तुम्हारे लिए, ये मकान तुम्हारे लिए, ये मकान तुम्हारे लिए है। क्या सबको बराबर बराबर है? कहीं कोई लफड़ा झफड़ा नहीं है। और आपने भी अपने ज्ञान में निर्णय कर लिया बराबर, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर क्या बात है? फिर कौन सी पर्याय आएगी तुम्हारी? अरे बोलो भगवान, दुख वाली आएगी कि निराकुलता वाली आएगी? हैं? ये कैसा धर्म है ये ऐसा ही धर्म है ये। भिन्न को भिन्न जानना है, भिन्न को भिन्न मानना है, और भिन्नता का लक्ष्य छोड़ के अपने घर में रहना है भगवान। समझ में आए भैया? ये बात यहाँ बताई जा रही है। क्या है? निर्मोही होकर अपन जो है अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ों को भी बताते हैं कि देखो भैया, जब भगवान के दर्शन करो ना, मंदिर जाओ ना, तो सबसे पहले मंदिर में जाने से पहले 3 बार जो है क्या बोलना? निश्चय निश्चय निश्चय। एक बार नहीं, 3 बार क्यों बोलना? क्या भैया? 3 के बाद तो फिर बहुवचन में और आगे सब लगा लेना है। यानी अनंत बार लग जाएगा वो। समझ में आया भैया? एक बार बोलने तो एक वचन ही होता है। 2 बार 3 बार बोलोगे ना, तो उसके आगे और लगा लेना, निर्मोही 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 निर्मोही। है क्या? निश्चय 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 निश्चय। अरे आप जो है अपने मन में है कछु काम लेके आओगे, भगवान के सामने राग लेके दर्शन करोगे, तो तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे क्या? ये फोटो था ना यहाँ पे, फोटो था ना, विकल्प लेके अस्थिरता से है उसके तुम दर्शन देखो, उस फोटो में भगवान दिखेंगे मामे का। हम्म। अरे भाई, भगवान के दर्शन करना है तो क्या करते हो? चंचल मन से। इसीलिए तो बोलता निश्चय निश्चय निश्चय। 3 बार निश्चय निश्चय करके बोलो। निश्चय का अर्थ क्या है? सर्व सांसारिक विकल्पों को सब मंदिर के बाहर छोड़ दो।
जैसे जूते चप्पल मंदिर में पहनकर नहीं आते हैं, ऐसे ही सब सांसारिक विकल्पों को जूते चप्पल की तरह बाहर छोड़ के आइए, तो क्या होगा? तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। क्या होगा क्या? पर हमारी तो आदत पड़ गई है ना, हम मुंह से भी बोलेंगे निर्मोही निश्चय निश्चय निश्चय, और आगे यहाँ सांसारिक बातें करने लग जाते हैं। वो मतलब ही नहीं सीधा तोता रटन जैसा काम चल रहा है। क्या चल रहा है? कुछ शब्द का अर्थ भी भाव नहीं ग्रहण करता है। समझ में आए भैया? पारसमणि, कहीं कुछ गलती हो रही है कि नहीं हो रही है अपन से? हम्म। ये माँ जनवाणी माता बता दी तुमसे गलती हो रही है, तुम मुंह से तो बोलते हो, हैं? मुंह से बोलते हो राम 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 राम, इनके तोता को नहीं रटा देते हैं? समझ में आया भैया? बोलने लगता, जानते नहीं राम किसे कहते हैं। ऐसे निश्चय निश्चय बोलते तो उसका भाव समझ में आता नहीं है, बोलने लग गए क्या? अरे बेदी पे भगवान विराजमान है, उनके दर्शन करने के लिए निश्चय 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 3 बार बोल के अंदर आइए, तब तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। निश्चय निश्चय का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? सर्व सांसारिक विकल्पों को बाहर छोड़ दो। क्यों? जैसे आपका अच्छा भोजन बना हो, है, और उसमें कोई मक्खी गिर जाए तो क्या करना? कैसे फेंकती हो? अरे भाई पारसमणि, तुम्हारा पीपा 15 किलो का घी का है, घी का, और बाह में एक मक्खी गिर जाए तो क्या करोगी? सही बताओ ये ईमानदारी से। चलो भोजन का तो समझ में आता है, हैं? वो पीपा कोई बाहर फेंक देंगे, ऐसा करती हो क्या? है क्या? अरे मक्खी गिर गई, मक्खी गिर गई, हटो ना, हटो, फेंक 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 फेंक। समझते 15 किलो घी कितने का होता है? बड़ा भाग लगा ले। समझ में आया भैया? अच्छा भोजन में गिर जाए तो? जो लोभी होते हैं ना, जो लोभी होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? वो मक्खी को ऐसे झटका ऐसे फेंक देते हैं और भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। समझ में आया भैया? तो घी में क्यों नहीं करते ऐसा? है? वाह, अरे वाह लोभी, लोभियों को धर्म ना होता है। समझ में आया भैया? अशुभ राग तो बुरा है और शुभ राग अच्छा है, तेरे को धर्म ना होगा। तूने बंटवारा कर दिया, बंटवारा कर दिया, किसने कह दिया तुमसे कि भोजन की मक्खी वाला भोजन छोड़ देना और घी में गिरी हुई मक्खी वाला रख लेना, मक्खी फेंक देना? वाह रे वाह। हैं? यहाँ तो सर्व सांसारिक विकल्पों का, जो हमारे संसार का कारण है, उन सारे विकल्पों का विकल्प छोड़ के अपने भगवान आत्मा का दर्शन करो, ये कहा जा रहा है इस गाथा में। क्या भैया? हम तो पक्ष रख के बात करते हैं। नहीं नहीं, वो अशुभ का तो छोड़ो, ये शुभ का तो रखो। अरे भैया पंडित हो, पंडितों को धर्म ना होएगो, ये पंडितों का धर्म नहीं है जे, ये पंडितों का धर्म नहीं है ये। पंडिये पंडिये पंडिये, कण छोड़ तुस कंडिये, क्या कहा? बस ऐसे ही करता रहता, शब्द के अर्थ करता रहता, राम 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 राम, निश्चय 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 निश्चय। उसका भाव समझता नहीं है और आगे यहाँ रामायण चालू हो जाती है। मंदिर में आके तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं होंगे। यहाँ इस गाथा में यह बताया जा रहा है कि तुम्हारा भगवान आत्मा अमूर्तिक है, ज्ञानानंद मूर्ति है कि नहीं? बोलो पहले, सबसे पहले हाँ बोलो या ना बोलो, दो में से एक बोलो, कहीं से लाना नहीं है तुम्हें। है? वस्तु है ना? तो कहते निर्मोही होकर, कैसे कह रहे वो? क्या शब्द दिया है?
अब हम तो मोह मोह रख के आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं। वो कह रहे नहीं होगा तुम्हें, सब मोह छोड़ना पड़ेगा। पहले श्रद्धा ज्ञान में तो पक्के बैठ जाओ, चारित्र की बात अपन बाद में कर लेंगे। क्या कह रहे भैया? अभी श्रद्धा ज्ञान का पता नहीं है और चारित्र की बातें होने लग जाती हैं। अभी तुम अपने आत्मा के साथ में श्रद्धा ज्ञान से तो बैठ जा भगवान है। श्रद्धा ज्ञान किसे कहते हैं? बोलो, श्रद्धा ज्ञान किसे कहते हैं? मैं आत्मा हूं, मैं लड़का लड़की नहीं हूं। क्या है? मैं जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूं। ऐसा श्रद्धा और ज्ञान से अपने आत्मा के साथ बैठो। फिर चारित्र संबंधी राग ज्ञानियों की पर्याय में भी होता है। और चारित्र प्रकट करना है तो उस विभिन्न विकल्पों की तरफ भी मत देखो। क्या कह रहे? अरे भाई, फिर अपने आत्मा का आनंद ही लूटते रहो तुम। पहले श्रद्धा और ज्ञान का मोह छोड़ो। क्या है? कौन सा? बहुत विडंबना है समझने की अर्थ को। समझ में आए भैया? पारसमणि, कौन सा मोह छोड़ना पहले? पहले श्रद्धा और ज्ञान का मोह छोड़ना। पूरे मोही तो तुम निर्मोही जब होगे, जब तुम पर्याय में अरियंत परमात्मा हो जाओगे। क्या? क्या कह रहे हैं? अरे श्रद्धा और ज्ञान के साथ में बैठ सकते हो नहीं बैठ सकते हो आत्मा के साथ में? श्रद्धा और ज्ञान का मोह तो छोड़ दो पहले। हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? पूरे अरिहंत परमात्मा जैसे पर्याय में हो जाओ, तब अपनी आत्मा का अनुभव कर। अरे भगवान, तुम ऐसा कभी दिन नहीं आएगा तुम्हारा। जो श्रद्धा और ज्ञान के साथ में, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ में अपनी आत्मा के साथ बैठते हैं, उन्हीं की पर्याय में पूर्ण निर्मोही दशा आती है। कौन की आती है निर्मोही दशा? पूर्ण निर्मोही दशा। कौन सी दशा? सम्यक दृष्टि जीव है, निर्मोही होगा। निर्मोही का मतलब यह है कि अपनी चीज को ही अपना जानता है, अपनी चीज को ही अपना मानता है, पर द्रव्य के प्रति अपनी नियत खराब नहीं करता है। और जिसकी नियत सही होती है, उसकी नियम से गारंटी से पर्याय में बरकत होती है भगवान। जिसकी नियत में ही खोट है, उसकी बरकत होगी क्या? बोलो भैया। हैं? ये कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं? इसका अर्थ ऐसे समझना पड़ेगा अपन को। निर्मोही का मतलब क्या? निर्मोही का मतलब क्या? भगवान ने मोह दो प्रकार का कहा। मोह दो प्रकार के होते हैं। मोह है ना, मोह नाम का है ना, मोह है ना, मोह है ना। एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। तो यहाँ कौन से मोह छोड़ने की बात की जा रही है? हैं? तुम दर्शन मोहिनी जब तक नहीं छूटेगा तो चारित्र मोहिनी नहीं आएगा। क्या कह रहे? सबसे पहले एक ही तो सीढ़ी चढ़ो, क्रम क्रम से चढ़ोगे, एक साथ चढ़ जाओगे। हैं? तो फिर एक पार्ट तो पूरा करो भगवान। समझ में आए? दर्शन मोहिनी संबंधी समझ गए आप? पहले आप दर्शन मोहिनी से अपने आत्मा के साथ में रहिए। दर्शन मोहिनी का रहित करके अपने आत्मा के साथ में रहिए। मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु मैं हूं। ईमानदारी से ऐसा अपने आप को देखो, ऐसा अपने आप को जानो। समझ में? तो साहब ये फिर राग का क्या होगा? अरे यार, तभी तो तुम्हें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ है, जब तुमने राग को भिन्न जाना है। फिर तुम्हें ये बात उठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और तुम्हें अगर ऐसे विकल्प उठते हैं तो तुम घोर मिथ्या दृष्टि हो, अज्ञानी हो तुम।
तुम्हें पता ही तो, तुम अपने घर में आए कैसे गए ये बताओ। अपने घर में कब जाओगे? अरे अपने घर में आप कब पहुंचोगे? हैं? क्यों? जब आपका ज्ञान सही होगा कि भाई साहब ये घर मेरा है और ये घर बाकी के सब दूसरे हैं। समझ में आए कि नहीं आई? तो यहां भी यही बात को हमें समझना चाहिए। कहते हैं निर्मोही होकर किसी से प्रेम मत करो। क्या? इस शरीर से तुमने शरीर से प्रेम करना छोड़ दिया ना, मालूम कितना बड़ा काम कर लिया आपने, मालूम कितना बड़ा काम कर लिया। दुनिया के समस्त पदार्थों से तुमने प्रेम करना छोड़ दिया। क्योंकि सारे प्रेम के जो संबंध हैं वो एक अपने शरीर से प्रेम करने से होते हैं भगवान। एक बार मरना पड़ेगा, एक बार जरूर मरना पड़ेगा। जिंदा में देख लो तो अच्छी बात है, मरना तो पड़ेगा ही भगवान। कि दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, मेरी तो एक चैतन्य रूपी भगवान आत्मा मेरी है। फिर देखो आपकी पर्याय में आनंद ही आनंद ना होने लग जाए क्या? पर हम ऐसा स्वीकार कहाँ करते हैं? हमारी पर्याय में स्वीकृति तो यही चल रही है कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। फिर सारे सारे संकट खड़े हुए हैं। क्या खड़े हुए हैं? पारसमणि। कैसे देखना है? अपनी आत्मा को देखने की बात चल रही ना इस गाथा में। निर्मोही होकर, निर्मोही का मतलब पहले श्रद्धा से और ज्ञान से बैठो। समझ में आया? तभी बैठ, तभी फिर आगे गाड़ी चलती है। मोक्ष मार्ग गाड़ी उसके बाद चलेगी। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता। क्या? समझ में आई? सबसे देखो, श्रद्धा और ज्ञान अगर सही हो जाए ना भगवान, फिर तो तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा। अभी हमारी जो भूल चल रही है श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय में ही चल रही है। फिर तो आप दौड़ लगाने लगोगे मोक्ष मार्ग में। क्या? हाँ। फिर तो बताने की जरूरत पड़ती है। ये शास्त्र तो तभी तक है, कब तक? जब तक तुम विवेकवान नहीं होते हो। फिर क्या? अब कल ही आया था ना, आत्माई देव है, आत्माई गुरु है, आत्माई शास्त्र है, आत्माई चलता फिरता तीर्थ क्षेत्र है। समझ में आए भैया? हम्म? तो निर्मोही होकर, क्या किसी प्रकार का, अब यहां से प्रेम आपने तोड़ दिया। निज को निज पर को पर जान फिर दुख का नहीं। अब आप सब स्तुतियां बोल दीजिए, कोई भी बोल दीजिए आप, सब आपको पूरे द्वादश सांग का ज्ञान हो जाएगा। भले ही आपके ज्ञान में, भले ही आपके ज्ञान में उन शब्दों का जो है अंदर में स्मरण में ना भी हो। क्या कह रहे? बहुत से ज्ञान गाथाएं याद नहीं भी हो धारणा ज्ञान में, समझ, लेकिन भाव भाषण पूरा का पूरा ऐसी होगा। कहते ना कितना, कि मैं अमूर्तिक भगवान आत्मा हूं। समझ में? ये शरीर ये जड़ है, अंदर कर्मों की रचना वह भी जड़ है, और ये रागादिक परिणतियां जो हर समय संसार अवस्था में नई नई होती हैं, वे भी आने जाने वाली हैं, वह आश्रव तत्व है। उनसे भिन्न भगवान आत्मा अमूर्तिक कैसा हूं मैं? जहां में काय की तकलीफ आ रही है, तकलीफ का देखते नहीं हो, यही तकलीफ है। भगवान जैसे दिखाना चाहती हैं वैसे हम देखते नहीं हैं। हम तो क्या करते हैं, हमारी दशा तो ऐसी हो गई है जैसे चींटी जैसी। चींटी जैसी समझते हो? दो चींटियां थी ना, दो चींटियां। एक रहती थी शक्कर के पहाड़ पर और एक रहती थी नमक के पहाड़ पर। क्या? पारसमणि। तो शक्कर के पहाड़ पर रहने वाली चींटी
उसकी जो मित्र थी नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी, तो उसने कहा, अरे मैं कितने मजे में रहती है, आनंद में रहती है, कहा खूब। चींटी को तो मीठी चीज पसंद है ना, नमक खाए वो है, पर उसे मालूम हमारी जो है दोस्त है, वो वहां रहती है नमक के। चलो उसको बुला के लाते हैं और उसको भी यहीं पे रखते हैं अपने पास में। होता ही है, मित्र भी कहते भी उसे ही है। उसको अंदर में विकल्प आया, वो गई। अरे तुम कहाँ रहती हो? नमक वाली चींटी के पास, चलो ना तो हमारे साथ में है। तो नमक वाली चींटी क्या कहे? क्या कहे? अरे भाई, जैसा तुम्हारा घर है वैसा हमारा घर है। तुम्हारा घर भी वाइट है, हमारा घर भी वाइट है। वो कहाँ से देख रहे हो, ये कहाँ से बता रही? बेटा समझ में आ रही है? हम्म? हम्म? अब बार बार कह रही है मीठी चींटी वाली कि भाई चलो, तो यहाँ तो बहुत बेकार है, तुम चलो हमारे संग चलो तो मजा आएगा, तुम नहीं आए तो तुम लौट जाना। बार बार कहने के बाद वह नमक वाली चींटी अपने चींटी मीठी वाले के साथ चल दी। जब ज्यादा कोई आग्रह करे ना, बार 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 पारसमणि, क्या अब आपकी इच्छा तो हो नहीं रही, हम कह चलो संवेश शेखर जी चलें, कोई गलत बात तो कर नहीं रहे पारसमणि। हाँ, समझ में आए? जब बार बार कहोगे तो फिर एक दफे व्यक्ति को सोचना पड़ जाता है। चलते हैं। चल दी वो नमक वाली चींटी, और आके वाने जो है, मान की ये अपना घर है। मीठी वाली बोली, देखो टेस्ट करो। अब वह टेस्ट करती है। अब टेस्ट करती है तो वो तो कहती है कि अरे कुछ नहीं, हमने तुमसे पहले ही कहा, जैसे तुम्हारा घर वैसा हमारा घर, तुम्हारा भी वाइट है हमारा भी वाइट है, यहाँ क्या है अंतर है, क्या अंतर है? हमें आई। मान की दोबारा टेस्ट करके देखिए आप। दोबारा टेस्ट करिए, फिर वही आवाज आए, एक ही बात है, कोई अंतर ही नहीं है। बार बार कहने के बाद करिए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मान की मीठी वाली चींटी की जरा मुंह खोलना, तो जरा मुंह खोलो जरा। हैं? मुंह खोला तो एक दलिया पहले से लेके चली थी। क्या? नहीं आई समझ में? क्यों डलिया लेके क्यों चली थी तुम? कि पता नहीं बाकी यहाँ कुछ मिलो कि नहीं मिलो, खाए पीवे के लेंगे। समझ में आए कि नहीं? तो मुंह में डलिया पहले से दबाई थी। तो अच्छा ये बात है, इसीलिए तुम्हें स्वाद नहीं आ रहा है। जरा ऐसा करो, जरा ये निकालो तो जरा मुंह में से, मैंने निकाला, और अब टेस्ट करो। तो क्या बोलती है? ओहो, तुम इतनी बढ़िया जगह पे रहते हो। ऐसे ही हम जो है, क्या है, मोह का राग लेके मंदिर में आते हैं। क्या? श्री गुरु कहते हैं, भाई तेरा भगवान आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, तू उसे निर्मोह होके देखना। क्या? फिर कैसे कह रहे हैं? लेकिन हम तो नहीं, शरीर को तो अपना मानेंगे, अपने जानेंगे, तो तुम्हें आत्मा ना मिलेगा। तुम भेद ज्ञान की ज्योति तुम्हें जलाना पड़ेगी। तुम जानने देखने वाले चैतन्य रूपी आत्मवस्तु हो। ये शरीर जड़ है। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अंदर में जो रागादिक परिणतियां होती हैं संसार अवस्था में, वे सब परिलक्षी भाव हैं, वो आश्रव तत्व हैं। ये दोनों ही तुम्हारे चेतन भगवान आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। ऐसा श्रद्धा और ज्ञान से अपने आत्मा के साथ बैठो। हाँ, ये कह रहे हैं इस गाथा में, निर्मोही होकर। क्या? नो पारसमणि, अपन यहाँ बैठते हैं, ध्यान के काल में बैठते हैं, बैठते हैं अभ्यास करते हैं, अभ्यास क्लास है, वो करना भी चाहिए अपने आत्मा का आनंद लेने के लिए। अरे भैया, जो काम अरिहंत परमात्मा करते हैं, सिद्ध परमात्मा करते हैं, हमारे साधु परमेष्ठी करते हैं, और वही करने के लिए आपसे भी कहा जा रहा है, बोलो भैया। कोई गंदा काम तो करने के लिए नहीं कह रहे हैं। अपने भगवान आत्मा का आनंद लीजिए।
समझ में आए? तो हमें तो आते ही नहीं है, आते ही नहीं है। वो एक था ना, एक शास्त्री। क्या? एक शास्त्री नहीं आता था इधर एक, याद है पारसमणि? एक था, नाम नहीं लेंगे। वो स्वाध्याय सुनता है, यहाँ नहीं, जहाँ जाता है वहां सुनता है। समझ में आए? वो समझ जाएगा कि मेरे बारे में कह रहे हैं। समझ में आया भैया? तो वो कहता है ये आत्मा की बात है तो नीरज नीरज सी लगती है, इसमें तो रस आता ही नहीं है हमको। अरे आएगा कैसे जब तुम्हारा रस दूसरे में पड़ा होगा, तो आत्मा का रस कैसे आएगा भगवान? यहाँ तो सब रसों को तोड़ने की बात की जाती है। क्या कहते हैं? समझ में आ रही बहन जी आपको? यहाँ बीतरागी संत जो हैं, जो तुम्हें रस लगता है वो तुम्हें अज्ञानता से रस लगता है बाहर में। वहां कोई रस बस कुछ नहीं है भगवान। अभी आने वाली गाथा है, वो तो सुंदर सुंदर बातें आने वाली हैं। अरे एक गाथा तो दिल में बैठा के सुनो। तो कहते हैं निर्मोही होकर अपने अमूर्तिक आत्मा को देखो। किसकी देखने की बात है? या भगवान के आत्मा को देखने की बात नहीं। भगवान का तो काम हो गया। जब बिन्ने अपने आप को देखा तो वे पर्याय में भगवान हो गए। अब तो अपनी बात है, हमें भगवान पर्याय में होना है। क्या होना है? तो कैसे होंगे? पर द्रव्यों से प्रेम करते जाओगे तो हो जाओगे क्या? 4 गति 84 लाख योनि डंडे पड़ेंगे। समझ में आया भैया? हम्म? निर्मोही होकर किसी से प्रेम मत करो, शरीर से भी प्रेम मत करो, संसार में जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे भी प्रेम मत करो। उन्हें अपना मत जानो, उन्हें अपना मत मानो। जैसे आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार जी के 38वें नंबर की गाथा में घोषणा की है। बोलो क्या बोला उन्होंने? मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे भैया पहले श्रद्धा और ज्ञान में इतनी बात बैठालने है कि नहीं बैठालना है? यहाँ हमारी नियत तो ऐसी हो रही है, जो पुण्य के उदय में मिला वो तो मेरा है ही, और दूसरे की भी हड़पने की इच्छाएं चलती हैं। समझ में आया? तुम्हारी दुर्गति होगी भगवान। चाय गई चिंता गई मनुआ जे परवाह, जिन्हें कछू ना चाहिए बेसाहन के साथ। सम्यक दृष्टि जीवों को एक परमाणु मात्र भी नहीं चाहिए। समझ में आया? मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे बोला सम्यक दृष्टि किधर खड़ा हुआ है? किसके साथ खड़ा हुआ है? अरे बोलो। सम्यक दृष्टि जीव किसके साथ खड़ा हुआ है? किसके साथ खड़ा है? मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव एक अपने आत्मा के साथ में खड़ा हुआ है। तब वह पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ है भगवान। यहाँ तो ये भी मेरा वो भी मेरा, वे भी अपने वे ही अपने। न कोई आ जाए तुम्हारे पास तो ऐसा लगता है मीठी मीठी बातें करने लग जाए तो ये भी अपना ही। क्या लगता है? थकाए जा रहे हो? हैं? इस संसार से निकलने की कला सीखो।
कहते हैं निर्मोही होकर। कैसे? अरे अपने आत्मा के साथ खड़ा होना सीखो भगवान। अभी तुम किसके साथ खड़े हुए हैं? शरीर के साथ खड़े हैं। काय के साथ खड़े हैं? अब शरीर में तो कछु ना कछु होने ही भैया। ये शरीर कौन की चीज है ये? अरे कौन की है भगवान ये चीज? अरे कौन की है ये? पुद्गल की है, कर्म की है ना भगवान। तो कर्मों में तो फेरबदल चलता ही रहेगा ना। जब कर्मों में फेरबदल होएगा तो यहाँ बदलाव आएगो कि नहीं आएगो? है? हम क्या चाहते हैं? शरीर जो है ना, ऐसा ही बढ़िया चमकता दमकता बना रहे, स्वस्थ बना रहे। ये सब पॉसिबल है क्या? है? अगर ये ऐसा हो तो बिल्कुल उसके साथ तुम खड़े रहिए आप। तुम्हें मना नहीं करते भगवान, लेकिन ऐसा होता कहाँ है भगवान? ये तो दल बदलू है। हर समय समय बदल ही रहा है भगवान। ज्ञानी ज्ञान के नेत्र से इस शरीर को देखते हैं। हम चमड़े की आंख से देखते हैं। ये चमड़े की आंख चमड़े की तरह बाहर ही छोड़ के आना पड़े। मंदिर में चमड़ा लेके मत आओ। क्या? क्यों? वंदना, चमड़े के जूते चप्पल पहन के आने चाहिए नहीं आने चाहिए? अरे पहनने ही नहीं चाहिए चमड़े के। लाने की बात तो छोड़ दो। चमड़े की वस्तु जैन पहनते हैं क्या? हैं? तो चमड़े की आंख लेके क्यों आते हो? पारसमणि, हमने लिखा था वहां पे जब मैं आश्रम में रहता था ना। यही लिखा था नीचे। वहां लिख दिया था सामने चढ़ने वाले को। देखो भैया, जूते चप्पल की तरह अंदर में जो क्रोध मान माया लोभ हैं, उन्हें जूते चप्पल की तरह बाहर ही छोड़ के अंदर प्रवेश करना। कहाँ लिखा था? पढ़ा था तुमने? वंदना पढ़ा था? है? पढ़ा था। पारसमणि, मंदिर में प्रवेश करने हैं तो कैसे का जूते चप्पल पहन के कोई आएगा? चमड़े की वस्तु तो पहनते ही नहीं है। तो ये जो भी चमड़े की आंख है, ज्ञान नेत्र से देखो। ज्ञान नेत्र का मतलब होता है कि शरीर को भिन्न देखो, कर्म से भिन्न देखो। रागादिक परिणतियां जो होती उनसे भी अपने आत्मा को भिन्न देखो। मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, अमूर्तिक हूं। कैसा हूं मैं? ये कहलाता ज्ञान नेत्र। समझ में आया भैया? तो इस गाथा का जो मूल विषय है वह इस प्रकार का है कि आपको अपने चेतन भगवान आत्मा जो देह देवल में विराजमान है, अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों से भरेलो है। समझ में आया? ऐसे भगवान आत्मा को सब प्रकार के मोह से, सब प्रकार का मतलब पहले आप दर्शन और दर्शन मोहिनी को ले लेना। और फिर जिनका दर्शन मोहिनी पूरा टूट गया है, चारित्र्य में भी मोह रह गया है, उसको भी छोड़ के और उसमें और जाओ। क्या कहा? और गहराई में अपने आत्मा में उतर जाओ। चारित्र्य से और गहराई में उतरते हैं क्या होता है? समझ आई? चारित्र्य से तो आत्मा और गहराई में उतरता है। चारित्र्य मोहिनी जैसा खत्म होता है ना, तो आत्मा और अपने गहराई में उतरता है। तो चारित्र्य मोहिनी जो है ना, और पतला होता चला जाता है। समझ में आए भैया? गाथा का पाठ करते हैं, फिर आगे से अपन कल चलाएंगे। अशरीरी को सुशरीरी, इस अशरीरी को सुशरीरी, अरे इस देह को जड़ जान लो। सब छोड़ मिथ्या मोह, इस जड़ देह को पर मान लो। देखो, पर मानने की बात है। देखना अब गाथा का मूल विषय आपको देखो। देखो, अर्थ इस प्रकार का है इसका। अपने शरीर रहित आत्मा को ही उत्तम ज्ञान शरीर समझो। इस पुद्गल रचित शरीर को जड़ व ज्ञान रहित जाने। मिथ्या मोह का त्याग करें
मूर्तिक इस शरीर को भी अपना नहीं माने। कितनी बात आई? अपने शरीर रहित अपने शरीर रहित आत्मा को उत्तम ज्ञान शरीर समझे। क्या समझे? किसकी बात है? अपने शरीर। ये शरीर कौन सा? ये जड़ शरीर से रहित है ना। आत्मा को उत्तम ज्ञान शरीर समझे। जैसे ये शरीर जड़ है ना बेटे, क्या कह रहे हैं? ये शरीर है ना, ऐसे ही अंदर एक ज्ञान शरीर ही है। क्या है? अरे भाई, कोई वस्तु होती है तो उसका आकार होता है कि नहीं होता है? आपसे हम पूछें कि पानी का आकार कैसा होता है, बोलो भैया। विशुद्धि, पानी का आकार कैसा होता है? आकार हमने ये पूछी, पानी का आकार कैसा होता है। हमने तो ये पूछा पानी का आकार कैसा होता है। तुम पानी का आकार बता दोगे तो तुम अपनी आत्मा को भी समझ जाओगे। बहन जी, आपको मालूम पानी का आकार कैसा होता है? हैं? बोलो कैसा होता है? उस आकार का हो जाता है? नहीं हो जाता है। आपने लोटे में पानी रखा तो पानी जो है लोटे के आकार का हो गया? हो गया। भगोने में रखा, हो गया? हुआ तो नहीं है। समझ में आया? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। कभी जो है त्रियंच गति के शरीर में एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक यूं ही भ्रमण कर रहा, और देव गति में, मनुष्य पर्याय में, त्रियंच सब में जाता है। वो तो उस रूप हो गया क्या? अरे हो गया क्या? हो गया हो तो समझ लो भगवान। समझ में आया? अपना भगवान आत्मा इस शरीर में रहकर भी शरीर आकार रूप नहीं होता है, शरीर जड़ है। अरे दो चीजें हैं कि नहीं है? जीव जुदा पदुगल जुदा, यही तत्व का सार, और बाकी सब इसका विस्तार। तो कहते हैं अपने शरीर रहित आत्मा को ही उत्तम ज्ञान शरीर समझे। कैसा समझे? अब जिस चमड़े को मिला के देखते हो अपने आप को, तो आत्मा दिखे क्या? अरे आत्मा दिखेगा क्या? तो मुझे मान लो कि जो पानी का आकार कैसो है, कि लोटे के आकार का है, हो तो तुम्हें पानी मिलेगा क्या? हमको वो वाला पानी चाहिए, लोटे के आकार वाला। पानी लोटे के आकार का होता ही नहीं है। समझ में आया? ऐसे ही जो पर्याय जो हमें दिखाई देती हैं, ये जड़ है। और ये अंदर जो ज्ञान मूर्ति लिखा नहीं, उत्तम ज्ञान शरीर समझे। कैसा समझे? पारसमणि, अमूर्तिक है ना, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है ना आत्मा, अमूर्तिक है भवाई। फिर कहते इस पुद्गल रचित, अब देखना, इस यानी इस पुद्गल रहित, पुद्गल रचित, पुद्गल से बना हुआ है। कहा से है? पुद्गल के परमाणु मिलकर शरीर रूप में भासी। तो कहते इस पुद्गल रचित शरीर को जड़ जानो। क्या जानो? ज्ञान रहित जाने। क्या ये जानने देखने वाला है? क्यों? गुरुदेव श्री से कहते थे शमशान की राख है। क्या है? तुम जिंदगी में राख देखने लगे जाओ, मरने के बाद तो राख में जाओगे तो हो ही जाओगे। क्या? क्या? लेकिन काम मानता नहीं। अरे तुम समझदार बनो भगवान। समझ में आया? ये शरीर जड़ है और शरीर को जानने वाली चेतन आत्म वस्तु है। तुम अरूपी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। कहते हैं इस पुद्गल रचित शरीर को जड़ जानो और ज्ञान रहित जानो। दो बातें कही, ज्ञान से रहित है और जड़ है। फिर देखिए, मिथ्या मोह का त्याग करें। मिथ्या मोह का मतलब क्या है? इसे अपना जानना मानना छोड़ो। मिथ्या मोह का मतलब क्या है? जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान श्रद्धान करोगे तो अभी तुम पर्याय में या बैठे बैठे तुम्हें भगवान आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद मिलने लग जाएगा।
और जैसी वस्तु नहीं है वैसा ज्ञान श्रद्धान करोगे तो तुम कहीं भी, चाहे देव गति में भी बैठे हो, वहां भी तुम दुखी रहोगे। क्या कहा? पढ़ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। दर्शन मोह से होने वाला दुख और उससे निर्वृत्ति, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान श्रद्धान करोगे तो यहां तुम बैठे बैठे अतीन्द्रिय आनंद मिलने लग जाएगो। और जैसा वस्तु स्वरूप, जैसा तुम्हारे मन में चल रहा है, समझ में आया? वस्तु स्वरूप से विपरीत चलता है। क्या चलता है? कि ये शरीर हमारा सही रहे, उसके अनुसार अगर तुम्हारा काम चलने लगे तो तुम खुश रहोगे। क्या? शरीर बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, बिल्कुल चमकता दमकता होना नहीं चाहिए, तो वो तुम्हारे अधिकार की चीज नहीं है। हाँ, अगर वैसा रहे तो तुम सुखी हो सकते हो। तब वो ऐसा नहीं हो सकता है तो तुम अपने मोह को त्यागो, जो वस्तु स्वरूप है उसके साथ में खड़े हो जाइए आप। कहाँ खड़े करने का कर रहे भगवान? जनवाणी माता तुम्हें कहाँ खड़ा कर रही है? जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान करो कि शरीर ये जड़ है और तुम चेतने सर भगवान आत्मा मूर्तिक हो। ऐसे वस्तु स्वरूप के साथ में खड़े रहोगे तो तुम्हारा जो पर्याय में होने वाला जो अनंत दुख है वो तत्काल विलय को प्राप्त हो जाएगा। अनंत दुख, जो कितना ही दुख दुख भरा हुआ है अज्ञानता का है। है, है ही संसार। यानी संसार किसे कहते हैं? चलो बहुत बढ़िया बात कही। अरे संसार बाहर में संसार नहीं है तुम्हारा। अरे तुम्हारा संसार तो तुम्हारी पर्याय में है। शरीर को अपना मानते हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा संसार है। वो क्या संसार है? अरे सारी लड़ाई की जड़ कौन है बोलो? अरे जिसके कारण से घर में लड़ाई झगड़ा होता था, सुनना बस पूरा कर रहे हैं, जिसके कारण से घर में लड़ाई झगड़ा होता था तो जो है बंटवारे की बात आई कि भाई देखो मेरे को तो नहीं रहना है, तो ठीक है चलो एक काम करते, हिस्सा बांट सबका कर देते हैं। लड़ाई होती थी किसके वजह से? लड़ाई होती थी, सपोज मान लीजिए कैसे में उसकी माँ से लड़ाई होती थी। किसकी होती है ना घर में? क्या? माँ के कारण से लड़ाई होती है। तो माँ के कारण से लड़ाई होती है तो एक काम करो, चलो हिस्सा बांट करते हैं। अब हिस्सा बांट भाई ने उसको किसको दे दिया? माँ को ही रख दिया। अरे नहीं आई समझ में? हिस्सा बांट हुआ। हिस्सा बांट क्यों कर रहे थे तुम? क्योंकि माँ हमेशा हमसे लड़ता झगड़ा करती थी। पंचायत बैठी और पंचायत में निर्णय लिया गया कि माँ तो तुम्हारे ही साथ में रहेगी। अब क्या करें? बात समझ में आ रही कि नहीं? नहीं आई? समझो, बुद्धि लगाओ। है, ऐसे ही सब संसार की जड़ क्या है? इस शरीर है, अपना जान रहे मान रहे हो। दुनिया भर की बात है तो 50 करो क्या। और संसार तो इसी को कहते हैं। ये दुनिया संसार नहीं है भगवान। अरे संसार अपनी पर्याय में विपरीत मानता में पड़ा हुआ है, ये बता रहे यहाँ पर। समझ में आए भैया? कहते हैं मिथ्या मोह का त्याग करो। मिथ्या मोह का मतलब यह है कि शरीर परद्रव आदि को अपना मत जानो, अपना मत मानो। अपना चेतन भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, उसे अपना जानो, उसे अपना मानो। इतना लेना उसका। मिथ्या मोह यानी विपरीत मानता। मिथ्या मोह का मतलब क्या है पारसमणि? मिथ्या मोह का मतलब विपरीत जानना, विपरीत मानना, इसी को मिथ्या कहते हैं। मूर्तिक इस शरीर को भी अपना नहीं माने। क्या करे? अब क्या संकट क्या चल रहा हमारे हाथ में? जो अपने नहीं है बिने तुम अपना माने बैठे। समझ आए? समझ गए? और इस जो शरीर अपना नहीं है और उसे अपना माने बैठे और शरीर से ही संबंध तोड़ दे तो अब बताओ अब क्या दिक्कत है बंधना? समझ में आई कि नहीं आई? तो संबंध कहां से तोड़ रहे हैं? शरीर को तुम अपना जानना मानना छोड़ो। अंदर जो अमूर्तिक चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है, जिसका सेवन हमारे पंच परमेष्टि करते हैं, उसे तुम अपना जानो, उसे अपना मानो। यही वास्तव में इस गाथा का प्रारंभ कर रहे हैं।
चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।